हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उत्तराखंड जीके की हमारे द्वारा दोस्तों विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको रोज शाम को क्विज करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। 20 एमसीक्यू फिलहाल अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप यहाँ पर रोज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए वीडियोस बहुत अच्छी रहती हैं, 10 से 15 मिनट की रहती हैं। इतना टाइम आप दे सकते हैं, 10-15 मिनट आप रोज अपने ऐसे वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर रोज आप हमारे संग जुड़ जाइए और 20 एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करें और अपना स्कोर को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम पूर्व परीक्षा में आए हुए उत्तराखंड के प्रश्न करेंगे। दोस्तों ये पूर्व परीक्षा में आ चुके प्रश्न हैं तो इनके बार बार आने की संभावना रहती है, रिपीटेशन होता रहता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो आपको करना क्या है, आपने रोज पार्टिसिपेट करना है और इन क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जरूर पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? समाज कल्याण के पेपर में प्रश्न आया था। फरवरी 2005, जनवरी 2005, अप्रैल 2006 या फिर मार्च 2007। 3 सेकंड का वक्त रहेगा। जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे संग जरूर पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर को जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी वाला, जनवरी 2005। ठीक है, जनवरी 2005 में ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा पीसीएस की डेट भी घोषित हो चुकी है। पीसीएस का एग्जाम भी अब आपका अप्रैल में होगा, 3 अप्रैल में होगा। इसी तरह से 27 मार्च को आरओ की परीक्षा होगी। आरओ परीक्षा का तो नोटिफिकेशन भी आ गया, सुबह मैंने आपको बताया था। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि अब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे यूके ट्रिपल भी देखना जल्दी एक्टिव हो जाएगा। अभी यूके ट्रिपल ने एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी निकाल दी है। ठीक है, कार्यक्रम जारी कर दिया है। जेई का भी जो इन्होंने यांत्रिकी और विद्युत के अंदर जो इन्होंने निकाले थे जेई के पद, उसका भी इन्होंने एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया। तो अब आप जल्दी से अब अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। अब ज्यादा इधर उधर समय अपना बर्बाद ना करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि जो पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। रैमजे, जीडब्ल्यू ट्रेल, कर्नल गोबन या फिर ए गार्डनर। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र का पहला ब्रिटिश आयुक्त कौन था? सभी के लिए इजी रहेगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए गार्डनर कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। ठीक है, 1815 से 1816। ठीक है, इसके समय पर ही प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था। अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में इसने डाक व्यवस्था चलाई थी। तो इससे रिलेटेड ये सब प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ? श्री गुरु राम राय जी का आगमन देहरादून में कब हुआ, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। श्री गुरु राम राय जी का कब हुआ था देहरादून आगमन? 1680, 1676, 1699 या फिर 1690। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका आंसर दें। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका आगमन दोस्तों? 1676 में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1676 में श्री गुरु राम राय जी देहरादून आए थे। ठीक है, सिखों के 7वें गुरु थे हर राय, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, 1676 में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार आ चुका है। ठीक है, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन है, प्रताप शाह, पृथ्वीपति शाह, नरेंद्र शाह या फिर भवानी शाह। ये सभी प्रश्न पहले आ चुके हैं, ट्राई जरूर करें। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। अगली क्वेश्चन देखिए, हिमालय 8 पुस्तक किसकी रचना है? हिमालय 8 किसकी रचना है? सर जॉर्ज ग्रेसन, जीसी फ्रेंच, सतीश रंजन दास या फिर जॉन फॉरेस्ट। ट्राई करें सभी के सभी। कोशिश ये करनी है 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। यहाँ पर एक बार देख लोगे, पूरी वीडियो देख लोगे, 20 एमसीक्यू बन जाएंगे उत्तराखंड के। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि
ये जो वीडियोस हैं ये सभी महत्वपूर्ण रहेंगी। ये सारे प्रश्न देखना, आप आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, बी वाला, जीसी फ्रेंच के द्वारा हिमालय आर्ट की पुस्तक, हिमालय आर्ट, ठीक है, ये जीसी फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय संस्कृति, हिमालय समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? मतलब नैनीताल, देहरादून, श्रीनगर या फिर हरिद्वार। ठीक है, पहाड़ जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? हिमालय समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि जो पहाड़ है वो हिमालय समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका, और ये कहाँ से इसका प्रकाशन होता है ये आपको बताना है। नैनीताल से, देहरादून से, श्रीनगर से या फिर हरिद्वार से। ठीक है, सिंपल सा है प्रश्न ये। ए इसका राइट आंसर है, नैनीताल से दोस्तों ये प्रकाशन इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी शर्मा, इनके बारे में जानते होंगे। प्रोफेसर डी शर्मा को जाना जाता है एक रचनाकार के तौर पे, एक वैज्ञानिक के तौर पर, हिमालयन बोली के विशेषज्ञ तौर पर या फिर एक वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ के तौर पर। जितने भी लोग हैं जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा। ये क्विज टाइप का रहता है। कोशिश ये करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो भी बताएं, लेकिन साथ ही साथ इसको हमने जल्दी भी करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो इनफ रहती है। ठीक है, लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा 10 से 15 मिनट में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हिमालय बोली के विशेषज्ञ तौर पर जाने जाते हैं डी शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना, हिमालय बोली के विशेषज्ञ के तौर पर डी शर्मा जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? प्रसून जोशी, फेमस प्रसून जोशी, पर्वतारोही, फिल्म तथा मनोरंजन, वनस्पति एवं पर्यावरणविद या फिर खेल। ठीक है, प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी है? प्रसून जोशी को आप जानते होंगे। फेमस क्या है दोस्तों? ये फिल्म तथा मनोरंजन से संबंधित है। ठीक है, ये फेमस राइटर हैं। ठीक, तो प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में की गई है? फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रसून जोशी किससे रिलेटेड है दोस्तों? फिल्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगला बहुत जबरदस्त, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? भाग मिल्खा भाग, मैंने प्यार किया, पान सिंह तोमर, चक दे इंडिया। आज के प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जो कि पहले परीक्षा में आ चुके हैं और इनको भी रिपीटेशन के तौर पर आने की इनकी संभावना रहती है। और होता यही है कि बेसिक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि सारे जो बेसिक्स हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए और वहाँ पर तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नए क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कभी कभार क्या होता है कि हम नए पढ़ते हैं, पुराने सब भूल जाते हैं। ठीक, तो तिग्मांशु धूलिया के द्वारा जो निर्देशित की गई फिल्म है वो कौन है? पान सिंह तोमर। सी वाला करेक्ट है, जितने लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक, अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जल्दी बताएंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा, दूध गंगा, ठीक है, मेदे गंगा, धर्म गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? किसकी है? भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, तो भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है? बाल गंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? वर्ष 1939 में। ठीक, देहरादून, दिल्ली, टिहरी या फिर पौड़ी गढ़वाल। ठीक, टिहरी राज्य प्रजामंडल। ठीक, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सभी के लिए इजी रहेगा, कहां पर हुई थी दोस्तों? ये देहरादून में हुई थी। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 1939 में। क्यों की गई थी? जो जनता थी उसको राजाओं के कुशासन से मुक्ति दिलाने हेतु की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी, वो भी श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न कई सारे बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? नवविवाहितों द्वारा पहली बार मायके आने पर, जन्मोत्सव, विवाह के अवसर पर, रोपाई गुणाई के अवसर पर, देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन के अवसर पर। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, हुड़किया बोल कब गाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने क्लियरली दिख रहे होंगे। 3 सेकंड का वक्त रहेगा, जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है,
तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। रोपाई गुड़ाई के अवसर पर दोस्तों क्या होता है, हुड़किया बोल गाया जाता है। ठीक है, तो हुड़किया बोल रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, श्यामल ताल, श्याम ताल कहाँ पर अवस्थित है? चंपावत, टिहरी, चमोली या फिर उत्तरकाशी। ठीक, श्याम ताल कहाँ पर अवस्थित है? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर देंगे। श्याम ताल कहाँ पर अवस्थित है? अब दोस्तों समय यही आ गया कि आप जल्दी जल्दी आंसर दें। ठीक है, कोशिश करें कि दिन भर पढ़ाई करनी है, उसके बाद यहाँ पर आकर क्विज खेलना है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चंपावत दोस्तों कहाँ पर है, सॉरी मतलब जो श्यामताल है दोस्तों कहाँ पर है? चंपावत में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, सारे के सारे सूर्य मंदिर के बारे में बताए थे, कौन कौन से कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ठीक, पलेठी का सूर्य मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, पुरानी वाली वीडियोस देखना, तो वहां से तो जो हमने अभी तक, ये 20वां पार्ट आ गया। देखिए 20 पार्ट आ चुके हैं उत्तराखंड के अभी तक। इससे पहले हमने 19 पार्ट बना दिए हैं एमसीक्यू के। कितने सारे एमसीक्यू हमने प्रोवाइड करवाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवाए। तो वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको पढ़ के आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं। तो पलेठी का सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कहाँ पर है? टिहरी में है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टिहरी में कहाँ पर? हिंडोला खाल। ठीक, हिंडोला खाल यहाँ पर दोस्तों क्या है? पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये तो इजी सा प्रश्न है, लेकिन ये सब आज हमने कौन से उठाए हैं? पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न उठाए हैं, तो इसलिए आपको सब सिंपल लगेंगे। सिंपल इसलिए लगेंगे क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, टफ कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं? जो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि जो प्रश्न एक बार आ गया, अगली बार आप देखेंगे तो वो सिंपल ही लगता है, लेकिन जब उस समय सामने पर वो आता है तो टफ लगता है। ठीक है, तो ये उस समय पर जिन्होंने पहली बार देखा होगा तो उनके लिए टफ ही था। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973। ठीक, इसी समय पे गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला देखिए, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार आता रहता है। ठीक है, तो जो देहरादून जिला है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब आया? 74, 75, 76, 78। सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, कब आया था? ठीक है, तो कब आया था दोस्तों? 1975 में। ठीक है, देहरादून जो जिला है वो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में 1975 में आया था। ठीक है, 1975 से तब से ही गढ़वाल मंडल का ही भाग है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा किस जिले में है? लिपुलेख, सिंपल सा प्रश्न है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। लिपुलेख दर्रा किस जिले में अवस्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है लिपुलेख दर्रा कहां पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में अवस्थित है। पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में लिपुलेख दर्रा अवस्थित है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक, कालागढ़, पिथौरागढ़, कालाडूंगी या फिर ऋषिकेश। ठीक, ऑप्शन भी इस तरह से बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक बार सोचना जरूर पड़ेगा, लेकिन जिसको आता होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो गेस करेगा उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। कालागढ़ में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। ठीक है, कालागढ़ इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अगला देखिए, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ठीक, बहुत सिंपल सा है, कालसी अभिलेख, ठीक, गुप्त से, कुषाण से, मौर्य से या फिर मौखरी से। ठीक है, कालसी अभिलेख उत्तराखंड में पाया गया सबसे पुराना प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक, और ये किससे संबंधित है दोस्तों? अशोक का है ये अभिलेख, तो किससे संबंधित होगा? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ठीक है, चलिए 3 सेकंड का आपको वक्त दे देते हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। ठीक, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई आपको बताना है। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1866 में दोस्तों चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चक्राता छावनी है कहां पर दोस्तों? ये जौनसार बाबर के क्षेत्र में। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है ना चक्राता, तो चक्राता और कैलना की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कैलना पहाड़ियों के बीच में दोस्तों ये चक्राता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? जौनसार भावर में चक्राता और कैलना पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, 1866 में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, और 1869 से ही यहाँ पर सैनिक रहने लग गए थे। ठीक, तो ध्यान रखना कि 1866 में बनना शुरू हुआ, 1869 में यहाँ पर
सैनिकों ने रहना शुरू किया। और जो चक्राता छावनी है, जो सैनिक छावनी है, चक्राता और कैलना पहाड़ियों के बीच में जौनसार बाबर के क्षेत्र में यह अवस्थित है। ठीक है, तो आज के दोस्तों 20 एमसीक्यू हो गए। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो रोज जुड़ जाओ। ऐसे ही आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रोज जुड़ जाओ, फायदा मिलेगा। अदरवाइज इधर उधर देखते रहो फालतू चैनलों को, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेरी आप सभी से यही निवेदन है दोस्तों, पढ़ाई की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे। अदरवाइज इधर उधर आलतू फालतू बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पढ़ाई वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।